इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स रिवाइज करेंगे और साथ के साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन किया गया हो। सेकंड है, डीड ने अलाउ करा इंटरेस्ट बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ एप्रोप्रिएशन लेना है या फिर चार्ज लेना है। अगर साइलेंट हो तो हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही लेना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के भी आगे 3 रूल्स हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर जो प्रॉफिट हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट है, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट के अमाउंट एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। जैसे प्रॉफिट 50,000 है, इंटरेस्ट 30,000 है और पूरे का पूरा 30,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा। थर्ड केस है, अगर जो प्रॉफिट है वो जितना इंटरेस्ट बन रहा है पार्टनर्स की कैपिटल पे उससे कम हो, उस केस में इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट के अमाउंट के जितना ही लगाया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी पार्टनर्स में उनकी कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग। ये तो था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का रूल। अगर इंटरेस्ट ट्रीटेड एज चार्ज, उस केस में फर्स्ट चीज़ तो है कि ये एक तरह का बिजनेस एक्सपेंस होगा क्योंकि ये एज अ चार्ज है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। और थर्ड लास्ट इसका जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है क्योंकि ये एक तरह का बिजनेस एक्सपेंस है। अगर मेमोरी ट्रिक देखी जाए शॉर्ट में, हमने इसे याद करना हो तो सैक रूल हमेशा माइंड में रखना है। सैक रूल क्या है? एस फॉर साइलेंट नो इंटरेस्ट, ए फॉर एप्रीप्रिएशन ओनली इफ प्रॉफिट, सी फॉर चार्ज इवन इफ लॉस। अब देखते हैं इसके साथ के क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3 और कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1 लाख। और हमने रिस्पेक्टिवली शो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बाय प्रिपेयरिंग रेलेवेंट अकाउंट्स। 3 केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस है, अगर पार्टनरशिप जो डीड है साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट है 20,000, उस केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो बाय साइड आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस साल का प्रॉफिट 20,000 और पूरे का पूरा ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। रेशो होगी इनकी 2:3। ये बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू केस 1। केस 2, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड किया गया कि 6% पर एनम देना है, बट प्रॉफिट की जगह पे पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है 15,000 का। उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो एप्रोप्रिएशन किस चीज़ की करनी, और ना ही इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, बाय साइड आ जाएगा टू साइड आएगा टू लॉस फॉर द ईयर 15,000 और बाय साइड आएगा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशो। केस 3 है कि पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है 6% है तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया और साथ में दिया है कि उसको या फिर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है 21,000 का। अब इस केस में एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, चलो ये भी हो गया, और साथ में प्रॉफिट भी है, तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा क्योंकि प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 21,000 और डेबिट साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल थी 2 लाख, उस पर 6% आ गया इंटरेस्ट 12,000, वाई की कैपिटल 1 लाख और 6% लगा के आ गया उसका 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल आ गया 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद जितनी अमाउंट बची है 3,000 वो सारी की सारी ट्रांसफ़र करनी है एज अ प्रॉफिट
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, और ट्रांसफ़र करनी है 3000 अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 और अकाउंट क्लोज कर देने हैं। होप आपको ये वाला क्वेश्चन से पार्टनरशिप के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इसके साथ का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ए एंड बी है, कंट्रीब्यूट करिए कैपिटल 40,000 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 और बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है बिफोर इंटरेस्ट जो गिवन है 3000 का। शो दी रेलिवेंट अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 1 है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने एप्रोप्रिएशन लेना है या चार्ज लेना है। अगर डीड साइलेंट हो हमेशा उस टाइम पे हमने एप्रोप्रिएशन ही लेना है। प्रॉफिट आएगा 3000 और डेबिट साइड आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर देखा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी की कैपिटल पे 40,000 का हमने लेना है, कितने परसेंट है 6%। 40,000 का अगर 6% देखा जाए तो 2400 बनता है। 2400 इसका और 1200 बी का, जो कि टोटल हो जाता है 3600। बट प्रॉफिट गिवन है सिर्फ 3000, 600 कम है, तो हमने 3000 के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। और 3000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनकी कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट देखिए। कैपिटल रेशो पहले फाइंड आउट करो। ए की 40,000 कैपिटल, बी की 20,000, रेशो आ गई 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना टोटल प्रॉफिट है उसका 2/3, 2/3, 2 + 1 3। 2000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 3000 × 1/3 1000 और अकाउंट्स इक्वल। सेकेंड है अगर इंटरेस्ट इज ए चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज लेना है, चार्ज के केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है तो हमेशा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये बिजनेस का एक तरह का एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस एक्सपेंस है और चार्ज लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। ए का आ गया 40,000 के अकॉर्डिंग 6% 2400 और बी का 20,000 के अकॉर्डिंग 6% 1200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो इसका टोटल करके डेबिट साइड का इसमें से माइनस कर देना है क्रेडिट साइड। जितना डिफरेंस आया, अगर क्रेडिट साइड आया इट मीन्स लॉस हुआ है, तो लॉस जितना भी होगा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ए और बी में। और रेशो होगी उनकी 2:3 जो कि गिवन है। तो 600 डिफरेंस आया, 600 एक हो जाएगा लॉस 600 × 2/5, 600 × 3/5। तो ये था आपका क्वेश्चन। होप आपको इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।